हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं टॉपिक क्लास 10 का थर्ड चैप्टर का एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने ऑलरेडी इक्वेशंस लिख रखी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, किसी को गायब करना, विलोप कर देना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो इसका जो कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, हमें दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं जिससे कि हम उनको एलिमिनेट कर सकें। तो हम क्या करेंगे इसमें, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। हमारी सेकंड इक्वेशन ये 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सबट्रैक्ट करना है। हमें सबट्रैक्ट ही क्यों करना है, क्योंकि इसका रीजन है दोनों का साइन क्या है, सेम है और सेम साइन तो कट नहीं सकते, तो इसीलिए हमें इसे सबट्रैक्ट करना पड़ा। तो यहाँ सबट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। इससे कैंसिल हो गया, 5 और 4 दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्योंकि ये साइन अब नहीं हम मानेंगे, हमारा ये साइन नहीं माना जाएगा, ये साइन माना जाएगा, दोनों प्लस के हैं, तो ये 9y। अब ये भी दोनों प्लस है, तो ये हो जाएगा 18 y इक्वल टू 18 अपॉन 9 y इक्वल टू हमारे पास 12। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी हम इसको रख सकते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पर फर्स्ट में रख लेते हैं, तो रहेगा हमारे पास 2x प्लस 5। y की वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, इक्वल टू 12। तो रहेगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12। ये 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अपॉन 2, x इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, इट्स आंसर। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया। एलिमिनेशन मेथड, इसके द्वारा हम और भी इसी तरह की जो इक्वेशंस होंगी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर जैसे कि हमने इसको एलिमिनेट किया था, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन को 5 से। तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जब 4x प्लस 2 5 का 10y इक्वल टू 2, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब हम इसको 5 से, 5x माइनस 10y 5 3 जा 15। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको सबट्रैक्ट किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर इन दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। अब यहाँ प्लस है माइनस है, अब हमें घटाना नहीं, अब हमें यहाँ पर जोड़ना है, इसे ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास दोनों साइन अलग अलग है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 9x हो जाएगा और 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। x इक्वल टू 9 अपॉन 9, x इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखिए अपने मान लो सपोज किया कि सेकंड में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation
फर्स्ट सेकंड हमने सेकंड में पुट कर दी, फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ पर 1 पुट किया, -2 इंटू वाई इक्वल टू -3। अब ये हो जाएगा -2y इक्वल टू -3 -1, ये ट्रांसफर हो गया, -2y इक्वल टू -2, तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 2/2, तो y इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। ये यहाँ पर 4 होगा हमारा, ये कितना होगा 4, 2 नहीं होगा 4 होगा, तो ये हमारे वैल्यू आ गई कितनी 2, तो y इक्वल टू 2। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। हम यहाँ पर कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर हम इस तरह से।